द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जिसका पेपर कल संपन्न हुआ है 12 जून 2022 को। उस पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हैं जिन पर अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए। ऐसे प्रश्नों की संख्या 8 के आसपास है। ठीक है, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर यूपीपीएससी पिछले कई वर्षों से गलत प्रश्न पूछ रहा है या ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है जिन पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष ही आपत्ति दर्ज करानी पड़ती है। और ऐसे प्रश्नों की संख्या भी ठीक ठाक होती है, कभी 7 होती, कभी 8 होती, कभी 6 भी होती है, कभी इससे भी अधिक हो जाती है। एक तरफ हमारे सामने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जो प्रत्येक वर्ष इंडियन सिविल सर्विसेज, इसके अलावा सीडीएस, इसके अलावा एनडीए, ठीक है, इसके अलावा एससीआरए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाता है जहां पर कभी प्रश्न गलत नहीं पाए गए या कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपत्ति दर्ज कराने लायक है, ऐसा नहीं पाया गया। और यहाँ पर ऐसी परंपरा बनी हुई है। तो सवाल ये है कि ऐसी परंपरा क्यों है? क्या आपको लगता है कि क्या मिस्टेक होती है आयोग से? तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, जो उनका पैनल होता है, उसमें जो पैनल में मेंबर हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रश्न ऐसे आपत्ति दर्ज कराए जाने वाले आपत्तिजनक प्रश्नों को शामिल ना करें, अपडेटेड हों। उसमें किस एज ग्रुप के ऑफिसर होते हैं पता नहीं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो पेपर है उसकी एडिटिंग नहीं होती है, और दूसरा प्रूफिंग भी नहीं होती है। ये आप प्रश्नों को देख करके स्वयं ही जान सकते हैं कि मिस्टेक होती है, उनमें शब्दों की मिस्टेक होती है, मात्रा पाई की मिस्टेक भी होती है। तो पेपर की एडिटिंग भी होनी चाहिए। ये स्टेट लेवल का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इसकी अच्छे से एडिटिंग होनी चाहिए, इसकी प्रूफिंग भी होनी चाहिए। आपने देखा कि पैनल को कोशिकाएं लिखा गया है, जिसे सेल कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है उसको कोशिका कहते हैं, ठीक है। बैटरी इत्यादि में जो सेल होता है उसे कोशिका नहीं कहा जाता है। तो इस तरह की त्रुटियां जो है, ये मिस्टेक जो है एडिटिंग और प्रूफिंग की है। यदि ठीक से एडिटिंग प्रूफिंग की जाती तो ये त्रुटि नहीं पाई जाती। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे विद्वान नहीं हैं? बिल्कुल, हिंदी के विद्वान भी हैं, इंग्लिश के विद्वान भी हैं, परंतु ऐसे प्रश्न फिर भी शामिल किए जाते हैं पेपर में। क्यों ऐसा है? ये आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन आता है 15वां, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, जिस क्वेश्चन सेटर ने इस प्रश्न को शामिल किया है उसे इतना पता नहीं है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मानव विकास सूचकांक 2022 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, प्रश्न आपने कैसे शामिल कर लिया इसमें 2022? और अभ्यर्थी भी कंफ्यूज हो गए कि भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने तो 2021 की पढ़ी है या फिर हमने 2020 की पढ़ी है, तो 22 की आप कहाँ से पढ़ेंगे जब रिपोर्ट ही नहीं आई है। फिलहाल इसकी रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। तो इस प्रश्न को या तो डिलीट किया जाए या फिर बोनस मार्क्स दिया जाएगा, यही हो सकता है आयोग जो है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है काली खांसी का छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का। तो यहाँ पर 2 आंसर हैं, एक तो आंसर बी भी सही है, दूसरा निमोनिया भी सही है। मैं आपको स्रोत भी दिखाता हूँ इसका स्रोत देखिए आप, ये है सीडीएस यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये वेबसाइट पर जा कर के आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डिजीज़ साइन एंड सिम्टम्स दे रखा है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कैन कॉज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ इन्फेक्टेड। इसमें देखिए सबसे पहले निमोनिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि निमोनिया भी इसमें है, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पूछा है कौन से 2 सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है केरिया नाम की कोई जनजाति नहीं है, मुझे नहीं मिला केरिया नाम की कोई जनजाति। हाँ, खरिया नाम की जनजाति ज़रूर है, ठीक है। हो सकता है खरिया को ही केरिया लिख दिया गया हो। गूगल ट्रांसलेशन यूपीपीएससी ने करवाया है, इस बार जो है बहुत तरक्की की है। पहले यूपीएससी ऐसा करता था तो मीडिया में भी बहुत सारे लोग विरोध दर्ज करते थे और आंदोलन भी हुए यूपीएससी के खिलाफ। जो है अब यूपीएससी को यूपीपीएससी फॉलो कर रहा है, देखिए। तो केरिया को खरिया भी मान लिया जाए तो खरिया जो है ये जनजाति झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुकी जो है मनी तो सही है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। इसके बाद बात यनदी की करें तो यनदी जो है ये जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और बात करें पलियान की तो पलियान नाम की कोई जनजाति नहीं है बल्कि पनियान है, ठीक है, पनियान है। और ये पनियान नाम की जनजाति केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु में नहीं, ठीक है। तो पनियान को ही जो है बाई मिस्टेक पलियान लिख दिया गया है। पनियान से मिलता जुलता एक नाम और है अदियान, ठीक है। ये अदियान नाम की जनजाति भी केरल में ही पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी सुमेलित नहीं है, तो ये प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए या फिर बोनस मार्क्स मिलेगा आपको। इस तरह के प्रश्न क्यों शामिल किए गए? क्वेश्चन सेटर को पता नहीं है क्या कि भैया यनदी राजस्थान में नहीं है? आप पूछ रहे हैं कि कौन से 2 सही सुमेलित हैं, जबकि यहाँ पर एक भी सुमेलित नहीं है। प्रूफिंग यदि इसकी हो, यदि एडिटिंग हुई होती, ठीक है, किसी एक्सपर्ट से एडिटिंग कराई जाती तो ये मिस्टेक सामने नहीं आती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कराकुम मरुस्थल जो है क्वेश्चन सेटर को ज्योग्राफी के उसे पता होना चाहिए कि ये जो है तुर्कमेनिस्तान में तो है ही, इसके अलावा कजाकिस्तान में भी है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये 2 देशों में स्थित है। तो या तो पूछा जाता कि भाई निम्नलिखित में से किन 2 देशों में है, और नीचे पूछा जाता कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। इस तरह से ऑप्शन बनाए जाते तो ये प्रश्न सही हो जाता, तो ये प्रश्न भी गलत हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो मिस्टेक है वो प्रूफिंग की या एडिटिंग की कह सकते हैं। जो चतुर्दंडी प्रकाशिका पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक जो है वेंकट रमन नाम के कोई व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ पर जो है नाम गलत है, ठीक है। बाकी सभी ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन अगला है 110वां क्वेश्चन है यहाँ पर। मुझे लगता है कि क्वेश्चन सेटर ने जब उत्तराखंड नहीं बना था तो पुराना क्वेश्चन उठा करके एज इट इज़ रख दिया है। उस वक्त नंदा देवी जो है उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में ही काउंट होती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदा देवी जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में दिखाया है वर्तमान में, तो ये उत्तराखंड में है। ऐसा लगता है कि पुराना क्वेश्चन उठा के एज इट इज़ रख दिया गया है। क्वेश्चन सेटर को इतना पता नहीं है कि अब उत्तराखंड अलग हो चुका है, वो भी 2000 में अलग हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पर जो आंसर है, मैंने जब सॉल्यूशन दिया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, तो उसमें बताया था कि आंसर इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई आंसर नहीं है। इसका भी प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। इसका प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। सारोकिन इन हिज रूरल अर्बन सोशियोलॉजी बुक, ये सारोकिन हैं जिन्होंने रूरल अर्बन सोशियोलॉजी बुक लिखी है 1929 में। सारोकिन यूजेज दिस वर्ड अर्बनाइजेशन विच अकॉर्डिंग टू हिम इज़ ए टर्मिनोलॉजिकल इन्वेंशन ऑफ सीजे गालपिन। तो धर्मेंद्र सिंह जो सोशियोलॉजी के विद्वान हैं, मुखर्जी नगर में उनकी कोचिंग भी है, उनकी पुस्तक में भी जो है अर्बनाइजेशन की अवधारणा गालपिन ने लिखा है, ये दिया हुआ है गालपिन ने। तो गालपिन ने इसकी अवधारणा को दिया है अर्बनाइजेशन की, ठीक है, ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा गालपिन की है। इसके अलावा इसमें जो है सारोकिन का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पार्सन्स का नाम भी जुड़ा हुआ है। विस्तार से पार्सन नहीं, यहाँ पे देखिए, पार्सन इन 1949 एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन इन हिज बुक एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू हिम। आप देख सकते हैं आगे इसका वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 नाम हमारे सामने आते हैं, सारोकिन, सीजे गालपिन और पार्सन्स। पार्सन्स ने विस्तार से चर्चा की है, जिसका नाम ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ABCD चारों ऑप्शन में। तो इस तरह से ये प्रश्न भी गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है UPPSC ने दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन, HSRU, जबकि HSRU नाम का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इतिहास में हमने तो नहीं पढ़ा है, आपने भी शायद नहीं पढ़ा होगा। हाँ, HSRA आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना में सचिंद्र सन्याल के अलावा भगत सिंह का नाम आता है, ठीक है, भगत सिंह। तो ये संस्थापक सदस्य थे HSRA के। तो शायद HSRA को ही मिस्टेक से क्वेश्चन सेटर ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ लिख दिया है, शायद ज़्यादा विद्वान होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, 132वां है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम आपत्ति में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, ठीक है। इस प्रश्न को यदि निकाल दें तो भी 8 प्रश्न हमारे सामने ऐसे हैं जो गलत हैं, ठीक है। इस प्रश्न को अभी यदि शामिल कर लें तो 9 हो सकते हैं, अन्यथा 8 प्रश्न तो ऐसे हैं ही जिन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शुष्क कोशिकाओं द्वारा, और इंग्लिश में इसका सेल दे रखा था,
ठीक है। तो जो पैनल होता है उसको कोशिकाएं तो नहीं कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है। बैटरी में जो होता है उसे भी सेल ही कहा जाता है, ठीक है, लेकिन उसे कोशिका नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर मिस्टेक जो है ये कह सकते हैं कि ब्लंडर है, ठीक है। प्रूफिंग या एडिटिंग इसकी हुई होती तो ये मिस्टेक सामने नहीं आती। तो इस तरह से हमारे सामने कुल 8 प्रश्न ऐसे आते हैं जिन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो इन पर आपत्ति आप अवश्य दर्ज कराएं। ये प्रश्न या तो डिलीट होते हैं या फिर आपको बोनस मार्क दिया जाता है, ठीक है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.